देखो, अगर तुम्हें AWS की कंप्यूट सर्विस सीखनी है तो तुम्हें स्टार्ट करना पड़ेगा EC2 से, क्योंकि जब आप उसका पहली बार कंसोल खोलोगे तो आपको कुछ ऐसा ऑप्शन दिखेंगे कि इंस्टेंस टाइप क्या होता है, EMIs क्या होते हैं, सिक्योरिटी ग्रुप क्या होता है। जब आप देखोगे तो आपको थोड़ा समझ में नहीं आएगा, थोड़ा कंफ्यूजन पैदा होगा। तो मैं आपको बताता हूँ कि ये कंफ्यूजन कैसे दूर होंगे और आपको कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना है। देखो, EC2 में क्या होता है, EC2 खुद से एक इंफ्रास्ट्रक्चर या सर्विस चलता है। पूरी की पूरी एक वर्चुअल मशीन है जिसका पूरा कंट्रोल आपके हाथ में है। लेकिन आप कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ चीज़ें हैं जो आपको उसकी समझनी जरूरी है, सो दैट आप उसको ईजिली मैनेज कर पाओगे। पहला कॉन्सेप्ट है इंस्टेंस टाइप का। देखो, इंस्टेंस टाइप ये डिसाइड करता है कि कितना CPU लेना है, कितनी रैम लेनी है, कितना वर्कलोड लेना है। जनरल वर्कलोड क्या होगा, जनरल वर्कलोड में कौन सी फैमिली मुझे सेलेक्ट करनी है, T3 मुझे कब सेलेक्ट करना है, C6 मुझे कब सेलेक्ट करना है। अगर मेमोरी हैवी है तो R6 सेलेक्ट करना है। अगर गलती देखो यहाँ पे होती है कि जब आप फ्री टायर देख के सेलेक्ट कर लेते हो कि T2 डॉट माइक्रो, आपने चूज़ कर लिया, आप लाइव चले गए। लेकिन अब आपको इशू क्या देखने को मिलेगा कि आपका ऐप थोड़ा स्लो चलेगा, थोड़ा ओवर पे हो जाएगा। देखो, आपको कुछ भी इंस्टेंस चूज करने से पहले पहले अपने वर्कलोड को समझना पड़ेगा, तभी आप अपने इंस्टेंस टाइप को चूज करना। देखो, ऐसा नहीं है कि आपने एक बार चूज कर लिया तो वो चेंज हो सकता, वो बाद में भी चेंज हो सकता है। तो सेकंड कॉन्सेप्ट है AMI का, मतलब अमेजोन मशीन इमेज। देखो, ये आपके एक सर्वर का ब्लूप्रिंट है। इसका मतलब आपने जो भी अपने सर्वर में सेटअप किया है, जो भी OS सेटअप किया है, जो भी सॉफ्टवेयर किया है, कॉन्फ़िगरेशन जो भी चेंज करी है, वो एक AMI में बंडल हो गया, मतलब उसका एक इमेज बन गया है। उस इमेज को आप कहाँ यूज़ कर सकते हो, जब भी आपको सेम सर्वर का सेटअप दोबारा रिपीट करना है, किसी और ने इंस्टेंस पे कॉपी करना है, आपको कोई और चीज़ बनानी है जो कि सेम कॉन्फ़िगरेशन पे चाहिए, तो आप उस AMI से, उस इमेज से एक नया इमेज बना लोगे। मतलब आपका सर्वर पूरा कंसिस्टेंट रहेगा, उसको रिपीट करना बहुत ईजी हो जाएगा, आपको बार बार सेटअप नहीं करना पड़ेगा। और अगर कुछ गलत होता है तो आप वापस से AMI को रोल बैक कर सकते हो। देखो, तीसरा कॉन्सेप्ट है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है आपका सिक्योरिटी ग्रुप। देखो, सिक्योरिटी ग्रुप आपके EC2 के लिए एक फायरवॉल की तरह काम करता है, और सिर्फ EC2 के लिए नहीं, ECS के लिए भी और EKS के लिए फायरवॉल का काम करता है। देखो, ये डिसाइड करता है कि सबसे पहला कौन सा पोर्ट आपको अलाउ करना है, कौन सी IP आपको अलाउ करनी है, आपको पब्लिक IP पे रखना है, नहीं रखना है, आपको प्राइवेट पे रखना है, आपको किसी स्पेसिफिक IP पे रखना है। मतलब आपके सर्विस को किस लिए ओपन करना है, किसके लिए ओपन करना है, पब्लिक के लिए, प्राइवेट के लिए, आप वो भी कर सकते हो। आप हमेशा किसी ना किसी VPN के थ्रू एक्सेस करना चाहते हो तो आप VPN को सिर्फ अलाउ करोगे। मतलब ये आपके सर्वर का एक ऐसा फायरवॉल है, अगर आपने इसको खुला छोड़ दिया तो आपके सर्वर में कोई भी इजीली एंट्री कर जाएगा। मतलब सिक्योरिटी ग्रुप को बहुत ध्यान से बनाना है, किस पोर्ट को एक्सपोज करना है, किस इनबाउंड पोर्ट को एक्सपोज करना है, किस आउटबाउंड को एक्सपोज करना है, ये बहुत ध्यान से आपको बनाना है। अब तुम मुझे फॉलो कर लो, इस वीडियो को सेव कर लो और कमेंट में मुझे बताओ कि तुम्हारी कंपनी में या फिर तुम्हारे पर्सनल यूज केस में EC2, ECS या EKS में से कौन सा फॉलो होता है।